अपने विदेश दौरे के दूसरे चरण में कैरेबियाई देश टोबैगो पहुंचे, जहां पर टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से जोरदार जो शानदार स्वागत है वो किया गया। पीएम के स्वागत में पारंपरिक भोजपुरी चौताल की प्रस्तुति दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जोरदार और शानदार स्वागत किया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाई और दिखा भी रहे हैं, अलग अलग देखिए। यहां पर आप देखेंगे पहली तस्वीर जब त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां की जो प्रधानमंत्री हैं कमला, वो खुद आई थी वहां पर उनको स्वागत करने, उनको रिसीव करने के लिए। उसके अलावा जो दूसरी तस्वीर, एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया। अगली तस्वीर सांस्कृतिक नृत्य और स्वागत की दिखा रहे हैं, जो कुछ देर पहले भी हम आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की है। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान वहां की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद, उनसे मुलाकात की। महाकुंभ के संगम और सरयू नदी का पवित्र जल उनको भेंट भी किया। इसके साथ ही उन्हें जय श्री राम और जो मंदिर है उसकी प्रतिकृति भेंट की। 26 साल बाद कैरेबियन दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री। घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। त्रिनिदाद और टोबैगो में पीएम मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। घाना दौरे के बाद 5 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे, जहां त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसर और उनकी पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर वहां इस कदर उत्साह था कि पोर्ट ऑफ स्पेन के प्यारको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत में विसेसर कैबिनेट के 38 मंत्री और 4 सांसद पहुंच गए। त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा, हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। With the Indian community here, it feels completely natural. After all, we are part of one family. पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की साझा संस्कृति की खूबसूरती पर अपने विचार रखते हुए वहां लोगों को भोजपुरी में संबोधित किया। 180 साल बीतल हो, मन न भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गुंजल हो। द रामलीलास इन सांडी ग्रांडी and Dow village are said to be the truly unique. आपको बता दें, पीएम भले ही त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, लेकिन इस धरती से उनका पुराना नाता है। पीएम 25 साल पहले भी यहाँ विश्व हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम को संबोधित करने आ चुके हैं। इसीलिए त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों से उनकी एक अलग आत्मीयता देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो की साझा संस्कृति को मजबूती देते हुए पीएम कमला प्रसाद विसेसर को संगम और सरयू का पवित्र जल भी भेंट किया। साथ ही उन्हें राम मंदिर की रेप्लिका भी भेंट की। रामचरितमानस says,
राम धाम दा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावन. It means the holy city of Prabhu Sri Ram is so beautiful that its glory is spread across the world. I'm sure you all welcome the return of Ram Lala to Ayodhya after 500 years with great joy. आपको बता दें, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला के पूर्वज बिहार के बक्सर से थे। वो अपने पैतृक गांव बक्सर की यात्रा भी कर चुकी है, इसीलिए लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। पीएम ने इस दौरे पर बिहार की समृद्ध विरासत का जिक्र भी किया। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। बेशक प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा दोनों देशों के लिए मददगार रहने वाली है। पीएम के इस दौरे से जहां दोनों देशों के मधुर रिश्ते में और मिठास बढ़ेगी, तो वहीं वसुधैव कुटुंबकम की साझा विरासत का मंत्र भी दुनिया भर में गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा खास क्यों है, ये भी आपको बता देती हूँ। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की आबादी 13 लाख है। 45% भारतीय मूल के लोगों की आबादी है। ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं। छपरा, आरा, सिवान, गोपालगंज से आए लोग यहाँ पर बस गए हैं। उत्तर प्रदेश की बनारस, बलिया, आजमगढ़ से लोग भी जाकर यहाँ पर बस गए हैं। ज्यादातर भोजपुरी भाषा जिलों के भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं और भारतीय मूल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं। छठ और होली का त्योहार भी वहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए भारत के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा प्रधानमंत्री की बेहद खास है। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक अंदाज में डिनर दिया है। पीएम मोदी ने डिनर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि डिनर टेबल पर सोहारी के पत्ते पर सभी लोग डिनर कर रहे हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री को देश से दूर होने के बाद भी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय रंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादा यहाँ पर हैं। 45% उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की ही है। तो ऐसे में भारतीय परंपरा, भारतीय रंग वहां प्रधानमंत्री को देखने को मिले और उसी परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया गया। हालांकि केवल टोबैगो त्रिनिदाद में ही नहीं, बल्कि जब प्रधानमंत्री इसके पहले घाना पहुंचे थे तो वहां पर भी भारतीय परंपरा के मुताबिक उनका स्वागत किया गया और बच्चों ने मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में भी जबरदस्त स्वागत किया गया। यहां तक कि घाना की संसद में भी वहां के सांसदों ने भारतीय परिधान पहनकर प्रधानमंत्री मोदी और समूचे भारत के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। वहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुनिया को भारत का साथ और भारत पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। देखिए।
कार्यक्रम हुए। गुरुवार को पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति डॉक्टर जॉन ड्रॉमनी महामा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति हुई। साथ ही व्यापार और निवेश, कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इसके बाद भारत घाना के बीच 4 करार हुए, जिसमें संस्कृति, मानकों, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा शामिल है। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच संयुक्त आयोग व्यवस्था पर भी सहमति हुई। इस बीच घाना ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया, जो कि पीएम मोदी का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे उन्होंने भारत के युवाओं की आकांक्षा और घाना और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने घाना के संस्थापक राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने वहां की संसद को भी संबोधित किया। इस दौरान घाना के सांसदों ने भारत के प्रति लगाव को खुलकर पेश किया। यहाँ सांसद धोती, कुर्ता और साड़ी जैसे पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए, जो कि दोनों देशों के बीच मित्रता को दर्शा रहे थे। इस बीच सांसदों की खुशी देखकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देशों की दोस्ती आपके मशहूर अनानास से भी मीठी है। We draw strength and inspiration from our rich heritage. Our friendship is sweeter than your famous sugar-loaf pineapple. इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के तौर पर जब पीएम मोदी ने बताया कि भारत में 2500 राजनीतिक दल हैं, तो घाना के सांसदों की उत्सुकता देखते ही बन रही थी। India has over 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts. 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी की सफल घाना यात्रा के बाद अब सबकी निगाहें ट्रिनिदाद और टोबैगो पर हैं, जहां उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस पीएम मोदी के आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।